आप लोग अपने परिवार को, अपने गांव को चलाने के लिए भरपूर योगदान दिए हैं। अभी आज हम लोग और एक दिवस मना रहे हैं, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। कौन सा दिवस है आज? विश्व वन दिवस, या तो गुरु जिसको आप लोग बोले ना, वन दिवस। एक बार एक बकरी को जंगली कुत्ते, या तो हम लोग क्या बोलते हैं, जंगली कुत्ता को क्या बोलते हैं, हाँ, या तो उसको सियार भी बोलेंगे, ठीक है। मेरों को दौड़ाने के लिए सियार लोग दौड़ाए उसको पकड़ने के लिए, खाने के लिए। वो दौड़ते दौड़ते एक झाड़ी में छिप जाती है। छिप जाने के बाद में जब वो लोग, सियार लोग उसको ढूंढ रहे थे, नहीं देखे, झाड़ी में छिप गई, तो सियार लोग पार हो गए। बकरी चुपचाप झाड़ी में छिपी रही, पार हो गए, खोदते खोदते बकरी नहीं मिली। थोड़ी देर के बाद बकरी क्या कहती है, जहां झाड़ी में छिपी हुई थी उस झाड़ी में क्या कहते हैं, उस झाड़ी के पत्ती को धीरे धीरे खाने लगी। भूख लग रही थी, उस पत्ती को खाने लगी, अपने से कितना ऊंचे तक को खा गई। उसके बाद में जितना भी यहाँ जिस प्रकार जन विकास केंद्र के डायरेक्टर फादर पेबियन टोप्पो ने बहुत अच्छी तरह एग्जाम्पल के रूप में समझाया कि बकरी धीरे धीरे उस पत्तों को खा जाती है जिस झाड़ी में वो छिपी हुई थी। उसके बाद उसका शत्रु सियार जब वापस आता है तो उस बकरी को देख लेता है और खा जाता है। उसी प्रकार आज मनुष्यों के साथ भी हो रहा है। हम मानव अपनी इच्छा अनुसार पेड़ तो काट रहे हैं, लेकिन उसी जगह में दूसरा पेड़ लगाने से कतरा रहे हैं। लोग महुआ चुनने के लिए पत्तों को झाड़ू से साफ करना नहीं चाहते हैं और सीधे जंगल में आग लगा देते हैं, जिससे पूरा जंगल जल जा रहा है। साथ ही नए नए पेड़ पौधे जो निकलते हैं वो भी जल जाते हैं। सबसे मेन पॉइंट, जंगल ही नहीं रहेगा तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस दुनिया में आता है कम से कम 6 पेड़ बिना कुछ किए यूज करके जाता है। इसलिए उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 6 पेड़ ज़रूर लगा के जाना चाहिए। अंत में हम लोगों ने इस अवसर पर बच्चों को एक छोटा सा जुलूस करवाया और जंगल को बचाने के लिए शपथ दिलवाया, क्योंकि बच्चों को छोटे से ही अगर पर्यावरण के प्रति बचाने के लिए जागरूक किया जाएगा तो बड़े होकर जंगल को बचाने में अच्छा नेतृत्व कर सकते हैं। और उनका जीवन शैली अगर पर्यावरण के अनुकूल होगा तो उनका जीवन स्वस्थ और बेहतर परिणाम निकालेगा। जैसा कि आपने सुना है, बच्चों को संगति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए अगर बच्चों को बचपन में ये सीख दिया जाए कि हम ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते हैं, ये ऑक्सीजन पेड़ पौधे से आता है, तो ये सदैव पर्यावरण को बचाने के लिए जागरूक होंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। जंगल में आग नहीं लगाएंगे, एक पेड़ काटने के बदले 6 पेड़ जरूर लगाएंगे। तो चलिए आपको उदाहरण के तौर पर समझाते हैं कि एक व्यक्ति कैसे बिना कुछ किए 6 पेड़ अपने जीवन में यूज करके जाता है। पहला, जब ये जन्म लेता है तो माता पिता इसकी खुशी में एक पार्टी तो ज़रूर रखते हैं, तो उस पार्टी में भोजन पकाने में एक पेड़ तो ज़रूर करता है। दूसरा, जब ये स्कूल जाता है तो उसको टेबल और कुर्सी में कभी ना कभी बैठना पड़ता ही है, उसमें एक पेड़ ज़रूर करता है। तीसरा, जब ये शादी करता है तो शादी पार्टी में कम से कम एक पेड़ ज़रूर करता है। चौथा, जब ये अपना घर बनाता है तो कम से कम एक पेड़ ज़रूर करता है। पाँचवा, जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनको जलाने के लिए एक लकड़ी ज़रूर करती है। छठा, व्यक्ति की मृत्यु के बाद कभी न कभी उसके नाम से एक बोझ ज़रूर रखा जाता है, तो उसमें कम से कम एक पेड़ ज़रूर करता है। तो साथियों, आपने सुना कैसे एक व्यक्ति बिना कुछ किए 6 पेड़ उपयोग करके इस दुनिया से चला जाता है। वर्तमान में देश की राष्ट्रीय आय का लगभग 19%
कृषि उपयोग से प्राप्त होता है। इसमें लगभग 18% वन संपत्ति द्वारा मिलता है। भारतीय वन चरागाहों के अभाव में लगभग 5.5 करोड़ पशुओं को चराने की सुविधा प्रदान करते हैं। पशुओं को चराई के अतिरिक्त वन प्रदेश अनेक प्रकार के कंदमूल फल भी प्रदान करते हैं, जिन पर ग्रामीणों की जीविका निर्भर करती है। वनों से सरकार को निरंतर अधिक आय होती रही है। यह आय 1981 से 82 में 204 करोड़ की हुई थी, जो वर्तमान में बढ़कर लगभग 3300 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष हो गई है। अतः वन आज भी मानव सभ्यता के पोषक एवं संरक्षक है। कोई जन बोलो लीडर के चलो चलो बोलो कजी वन दिवस, वन दिवस, अमर रहे, अमर रहे। वन दिवस। और एक बार अच्छा से चलो चलो। दिवस, वन दिवस, वन दिवस। चलो ठीक है।